Assalamu alaikum. Good morning, students. Today we will start with part 3 of chapter number 5, standard 7th, science. Acid, bases and salt. Students, we had done part 1 and part 2. I hope you all understood the part 1 and part 2 of this chapter. Now we'll start with part 3. Now, what is neutralization? Student, we had done about what is acid, what is basic, then what is neutral, natural indicators. Now neutralization. We have learned that acids टर्न ब्लू लिटमस रेड. हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स? एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड करता है और बेसिस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू करता है. लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस. अब हम ये देखेंगे कि क्या होता है जब एसिड है वो बेस से मिक्स होता है. वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार. इट इज कॉल्ड फिनोल्फिथिलीन. ना हम ये एक इंडिकेटर यूज करेंगे जो आपने अभी तक पढ़े नहीं हो और यूज भी नहीं किए हो. सो इट इज कॉल्ड फिनोल्फिथिलीन. इसे क्या बोलते हैं? फिनोल्फिथिलीन बोलते हैं. यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है स्टूडेंट्स, टू बी डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास. ये टीचर ही करेंगे क्लास में. हमें इसमें क्या करना है? फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसमें हमने क्या करना है? 1/4 पार्ट टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है. उसमें उसका कलर नोट डाउन करना है. देन नोट डाउन द कलर ऑफ फेनोल्फिथिलीन सोल्यूशन ऑल्सो. और फेनोल्फिथिलीन सोल्यूशन जो है उसका भी कलर देखना है हमें. अब हमें क्या करना है? 2 से 3 ड्रॉप उसके अंदर ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड. हमें क्या करना है? इंडिकेटर जो है उसका 2 से 3 ड्रॉप एसिड में मिक्स डालना है और उसे शेक करना है टेस्ट ट्यूब को स्लोली. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड? क्या आपको कोई चेंज लग रहा है? एड टू द एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय अ ड्रॉपर. अब उसमें हमें क्या ऐड करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉपर से ऐड करना है. स्टर द ट्यूब जेंटली. स्लोली उसे अच्छे से मिक्स करना है. इज देयर एनी चेंज? आपको कोई चेंज लग रहा है कलर के अंदर? कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स. हमें क्या उसमें ऐड करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप, एक एक ड्रॉप की तरह, जब तक वो पिंक कलर में चेंज ना हो जाए. नाउ एड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब उसमें हमें क्या फिर से ऐड करना है? 1 ड्रॉप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करोगे? द सोल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस. वो पिंक होगा और फिर जब ये ऐड करोगे तो फिर से उसका कलर उड़ जाएगा. अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालो. इज देयर एनी चेंज इन कलर? द सोल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक. तो स्टूडेंट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डाल रहे हो तो क्या हो रहा है? उसका कलर पिंक हो जा रहा है. It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. जब वो बेसिक में है तो वो कौन सा कलर दे रहा है आपको? phenolphthalein पिंक कलर दे रहा है. On the other hand, when the solution is acidic, जब वो एसिडिक है तो उसका कलर उड़ जा रहा है, वो कलरलेस हो जा रहा है. सी यहाँ पे वो टेस्ट बता रहा है. ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ बेस है, यहाँ एसिड और इंडिकेटर है. Now, when an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. जब acidic solution mix होता है basic solution के साथ, so दोनों solution neutralize हो जाते हैं, neutralize the effect of each other. एक दूसरे के अंदर mix हो जाते हैं. When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. जब वो हम सेम अमाउंट, सूटेबल अमाउंट में अगर ऐड करते हैं सो एसिडिक नेचर जो होता है एसिडिक का और बेसिक नेचर जो होता है बेस का, वो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक. ना वो एसिडिक रहता है ना वो बेसिक होता है. टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन. जब हम न्यूट्रलाइजेशन ये टेस्ट कर लिए उसके बाद आपको टच करना है टेस्ट ट्यूब को. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करोगे आप? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवोल्व्ड. क्या होगा?
हीट उसके अंदर प्रोड्यूस होगी, गर्माहट। द इवॉल्व्ड हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। क्या होगा, जो हीट अंदर इवॉल्व हुई है वो रेज मतलब बढ़ती जाएगी। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। और वो सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। सी दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन definition. The reaction between an acid and a base is known as न्यूट्रलाइजेशन। जो रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है ये प्रोसेस में, और उसके साथ हीट। So acid plus base gives salt plus water, heat is evolved. The following reaction is an example. क्या following reaction है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब हम ये दो मिक्स करते हैं तो क्या आता है हमें, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर H2O। Bujo added dilute sulfuric acid to lime water. Will the reaction mixture become hot or cool? ये बूजो जो है वो क्या ऐड कर रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, किसमें, लाइम वाटर में। क्या वो रिएक्शन मिक्सचर जो है वो गर्म होगा या ठंडा होगा। नाउ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारी लाइफ का जो एवरीडे का जो है उसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन का बताना है हमें। फर्स्ट इज इंडिजेशन। हमारा जो स्टमक है वो क्या कंटेन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें किस चीज़ में काम आता है, फूड डाइजेस्ट करने के लिए। ये हमने किस में पढ़े हैं, चैप्टर 2 में। बट टू मच एसिड, अगर बहुत ज़्यादा एसिड हो जाएगा हमारे स्टमक में तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, और वो डाइजेशन क्या होगा, हमें पेन देगा हमारे स्टमक में। To relieve indigestion, we take an antacid such as milk of magnesia, which contain magnesium oxide. जब हम क्या करते हैं, हमें इंडिजेशन अच्छा करना रहता है, हमारा डाइजेशन अच्छा करना रहता है, हम क्या लेते हैं, एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंटेन करता है, और हमारा इट न्यूट्रलाइज इफेक्ट, हमारा जो एसिड होता है उसे कम करता है। नाउ नेक्स्ट इज एंट बाइट। एंट मतलब क्या होता है पता है ना आप लोग को, उसकी बाइट। व्हेन एन एंट बाइट इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। वो क्या हमारी स्किन में डालता है, एसिडिक लिक्विड। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। हम अगर उसके ऊपर उसका इफेक्ट जो है एसिड का कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, अगर हम उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगाएंगे तो, या कैलेमाइन सॉल्यूशन जो क्या कंटेन करता है, जिंक कार्बोनेट कंटेन करता है। नाउ सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट क्या है स्टूडेंट्स, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल। अगर बहुत ज़्यादा हम केमिकल्स यूज़ करेंगे हमारे सॉइल के अंदर, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम सॉइल के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स, वो क्या होगा, एसिडिक होगा। और प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं होते, प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल, वो ग्रो इतने अच्छे से नहीं होते हैं जब वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा या बहुत ज़्यादा सॉइल उसका बेसिक होगा। सॉइल इज़ टू एसिडिक, अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो हम उसको किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, बेस से। क्या उसमें डालेंगे हम, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, अगर वो बेसिक में है तो हम उसमें क्या डालेंगे, ऑर्गेनिक मैटर्स डालेंगे, जो और इज़ एडिड टू इट, उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर्स डालेंगे। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड विच न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, कम करते हैं एसिड को, जो हमारा बेसिक नेचर है उसको न्यूट्रलाइज करता है, लेवल में लेकर आ जाता है। फैक्ट्री वेस्ट, जो फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्रीज बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, उसमें क्या होता है, वेस्ट बहुत सारा निकलता है, बहुत सारी गंदगी निकलती है। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, उसके अंदर कंटेन होता है, कितनी अलग अलग तरीके की फैक्ट्रीज होती है,
सब में अलग अलग चीज़ें होती है। सो उसके अंदर एसिड कंटेन होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इन टू द वाटर बॉडीज़, अगर वो पानी में वो एसिड को हम जाने दिए, सो वो क्या होगा, हमारे पानी की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब खराब करते हैं। मच्छियाँ मर जाएगी उसके अंदर, उसमें जो भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वो भी मर जाएंगे। सो जब फैक्ट्री का वेस्ट बाहर निकलता है, सो हम उसको क्या करते हैं, पहले न्यूट्रलाइज करते हैं, किससे, बेसिक सब्सटेंस से। I hope you all understood this chapter. You all understood the part 1, part 2 and part 3 of chapter. Do like and share the video, students. Subscribe our channel. Thank you, students.